अगर नहीं आएंगे तो क्या करेगी? मर जाऊंगी। 3 बार क्या क्या हुआ था? 3 बार वो एक बार चाचा ने पकड़ा था मेरा, हम दोनों को धमकी देते तू मर जा, लेकिन शादी नहीं करेंगे? शादी तो हो चुका है, कितने बार शादी होगा। नहीं मतलब घर पे आपको वहाँ पे नहीं लेकर जाएंगे लोग? लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़की बोल रही है कि जब हम नहीं जिएंगे लड़का का बिना। तो अभी हम लोग पुजहा पर जिरवा में है और यहाँ पे एक प्रेम विवाह हुआ है और उस समय शादी होने के बाद लड़का लड़की को छोड़ करके चला गया। इस समय इस घर का स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये लोग का इज्जत जो है ना, उसके पानी फेरने वाला लड़का जो इसमें, हालांकि लड़की के भी दोष है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन लड़का इस समय अभी घर छोड़कर फरार है और इनको अपने मायके में छोड़ करके चला गया। आइए मैं उस लड़की से भी बात करने की कोशिश करूंगा जिसके साथ ऐसी घटना हुआ है और ये क्या बोलती है उनको भी दिखाया जाएगा। बाहर आइए। क्या नाम हुआ आपका? आरती। नीचे आइए और थोड़ा। आपके साथ एक घटना कैसे हुआ जो आपने प्रेम विवाह किया तो इस पे? ये लेके 3 बार इज्जत चला गया तो शादी नहीं करूंगी। तो शादी की तो कब की, कब आप शादी की थी? 13 तारीख को। 13 फरवरी यानी 4 दिन 5 दिन पहले ना? हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शादी करके जा रहे थे तो उनके जीजा ने पीछा किया हम लोगों का, तो स्टेशन पे गए तो उनके जीजा टिकट कटवाए और पैसा दिए और जैकेट दिए। फिर उसके बाद पुलिस, रेलवे पुलिस से पकड़वा भी दिए। तो फिर आपको ये बताइए हमें, जो आप शादी मतलब क्यों की थी? प्रेम आपसे कब से कर रही थी उनसे? 6 महीने से। कैसे हुआ था उनसे कांटेक्ट, कैसे हुआ था? वो मैं यहाँ पे आई थी, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। क्या करती है चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में रहती हूँ, बस वहीं रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। और यहाँ पे आई तो 6 माह पहले यहाँ पे आई थी तो 6 महीना पहले यहाँ पे मैं आई थी तो रेता गई थी। तो मेरे खेत में उल्ले लगाने आया था, ट्रैक्टर चलाने आया था, तो मेरे पापा का नंबर लिया था। तो उसके बाद फोन पे मैसेज करने लग गया था। मैसेज करके उसके बाद बातचीत होने लग गई थी। और उसके बाद से आपने शादी के लिए भी इकरार कर दिया ना? 3 बार क्या क्या हुआ था? 3 बार वो एक बार चाचा ने पकड़ा था मेरा, हम दोनों को, तो फोन छीने थे तो उसको 1 थप्पड़ मारे थे, मुझे मारे थे 2-3 थप्पड़। तो घर लेके आए थे तो पंचायत द्वारा सुलट गया था। तो पापा आए, फिर यहाँ से मुझे लेके चले गए। तो मैं उससे बात करना बंद कर दी, फिर बात चालू कर दिया। वो मैसेज करने लग गया, फिर बात करने लग गया। तो उसके बाद वहाँ पे मैं थी तो वहाँ पे गई तो वहाँ से वो मरने की धमकी दे रहा था मुझे कि तू नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगा। आज जो आपको छोड़ करके चला गया तो आप क्या कर रही है उनके लिए? उनके लिए मैं बस यही कहती हूँ, मुझे आके वो लेके जाए। अगर नहीं आएंगे तो क्या करेगी? मर जाऊंगी। इतना हौसला है तो फिर आपको प्यार जब करे थे तो उस समय आपको हिम्मत है कैसा नहीं आ रहा है? जब आप प्यार करे तो उस समय आपको इतना बिलीव तो दिलाई होगी कि नहीं हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। हाँ, वो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे तू छोड़ेगी तो। मेरा शादी लगा था, वही मेरा शादी काटे थे, कह रहे थे कि नहीं मैं करूंगा शादी। तो आज फिर क्यों छोड़ करके भाग गए? वो छोड़ के भागे नहीं है, उनके घर वाले उनको धमकाए डरवा रहे हैं। तो आपको आपके घर वाले दबाव डाले थे कि नहीं जब आप उनसे शादी कर रही हो तो एक बाइक शादी तो नहीं कर ली होगी? घर वाले जानते थे, उस पर क्या बोले थे घर वाले? मेरे घर वाले तो मान रहे थे कि मैं शादी करा दूंगा, उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। आपकी कौन सी कास्ट? 3 बार मेरा एक ही कास्ट है। कास्ट सेम है? एज कितना है आपका? 17 साल की। उनका एज कितना है? वो तो कहते हैं 19 साल का हूँ मैं, पर उनके पापा कहते हैं 15 साल के हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था कि अगर हम अंडर एज है उसके बाद शादी करते हैं तो कानूनी कार्रवाई के अंडर फंस जाएंगे? नहीं, ये सब में हम नहीं सोचे थे। तो आज क्या चाहिए उस लड़के को के अगेंस्ट आप क्या करना चाहती है? मतलब उस लड़के के खिलाफ क्या करना चाह रही है? बस उसको मैं चाह रही हूँ मुझे आके यहाँ से ले जाए। नहीं आएगा तो मर जाऊंगी मैं। अभी मर जाइएगा? हाँ, मैं मर जाऊंगी। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपने गलती किया है, इस बात को मानती है कि नहीं मानती है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती किया है। कैसे मानती है कि गलती की है? मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए तब फिर भी की। लड़का को जैसे कि नंबर ब्लॉक हो गया था, 3 बार आप बता रही थी ऐसा घटना हो चुका है, उसका बाद भी आपने उस प्रेम को समझा और उसके प्यार को एक्सेप्ट किया ना? हाँ, लेकिन बाद उसके ऐसा कंडीशन आकर आ जाता है कि लड़का का जब शादी होता है आपसे, उसके बाद में छोड़ कर चला जाता है। ये शादी कितने तारीख को हुआ था? 13 तारीख को हुआ था। अभी तो जेल में जाना पड़ेगा, आपको मालूम है इस बात को?
अभी अंडर एज है, कोई बात नहीं, जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जेल भी तो चले मिल जाइए। जाएगा तो जेल भी जाने के लिए भी तैयार हूँ मैं। इतना प्यार पे भरोसा है तो आपको ये मालूम नहीं था लड़का सब धोखा देता है? नहीं, वो मुझे बहुत कहता था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, फांसी लगा लिया था एक बार मेरे लिए। कि आप इग्नोर कर रहे थे तो उसको प्यार हुआ था, जब आपको प्यार हुआ तो वो छोड़कर चला गया, इस पे आप क्या कहेंगे? वो छोड़ के मुझे नहीं गया, उसके माँ बाप उसको धमका रखे, छुपाएंगे, घर पे छुपा लिया है। उसके भरोसा है। हाँ, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। आपके घर से उनका घर की दूरी कितना है? 1-2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। आपने एक बार गार्जियन से तो बात की होती शादी करने से पहले। अभी जो शादी हुआ है किसके मर्जी से हुआ है? वो मेरे मर्जी से हुआ है और उसके मर्जी से हुआ है। खुद कहता मैं मंदिर में शादी करूंगा। आपके घर पे क्या बोले थे शादी के लिए? मेरे घर के मान रहे थे कि मैं करा दूंगी शादी। आपके घर के मान रहे थे कि जब बारात लेकर के आने की, वो भी कह रहे थे बारात लेके, उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। उनके घर वाले क्या बोले थे? मंदिर में शादी करना है। उनके घर वाले कह रहे थे मैं ये मानूंगा ही नहीं, मैं पैसा दूंगा, अलग लड़की के शादी करूँ, इज्जत गया है उनके साथ तो मैं उन्हीं से करूंगी। कहाँ मुंह दिखाने वाले रह गई हूँ मैं कहीं भी मुंह दिखाने वाली नहीं रह गई हूँ। इस घर में से निकलना मेरा मुश्किल हो गया है। पंचायती भी हुआ था कहा? हाँ जी, 2-2 क्या बार, हुआ था? 3-3 बार पंचायती हो चुका है। तो उनके पापा ने लड़का छोड़ के चले गए, कह रहे मुझे इस लड़के से मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर में शादी कर लेंगे। उनका क्या नाम है? आपके पति का क्या नाम है? रंजन। और आपके ससुर का क्या नाम है? भुवर चौधरी। आपके पिताजी का क्या नाम है? मुन्ना चौधरी। आप बताइए, जब कास्ट सेम है तो इस तरह से घटना हो रही है। हालांकि ऐसा कंडीशन हर जगह बहुत ऐसा सिचुएशन में आकर के खड़ा हो जाता है कि जब कास्ट जब सेम नहीं रहता तो ये अलग बात है कि जब शादी होने के बाद तोड़ दिया जाता है, रिश्ता को तोड़ दिया जाता है। आपको उससे प्यार जो हुआ था वो कैसे हुआ था? कैसे पसंद कर ली थी? कैसे फर्स्ट टाइम मिले थे? वो फोन से बात करते थे हम। अभी जो है इस समाज में इस तरह से अगर कंडीशन आकर के खड़ी है तो उसमें आप क्या कहिएगा? ऐसा प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए 5 दिन का। जब गलती कर चुके हैं तो करना ही चाहिए। अभी उनके घर शादी के बाद गई थी कि नहीं गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। शादी मंदिर में से जाकर पूजा पर जिरवा मंदिर में से शादी करके बाद आप कहाँ आई ये बताइए। मैं बाहर जा रही थी, वो मुझे बाहर लेके जा रहे थे तो उनके जीजा ने पीछा कर लिया था। 4 बंदे सीआईडी लग के पीछा किए हैं। तो पीछा किए हैं तो वो उनके जीजा टिकट भी कटवाए, जैकेट भी दिए, चप्पल भी दिलाए, सब कुछ करके बेजू थाना में पकड़वा दिए। लड़का आपको कहीं छोड़ करके भागता है, आप बोल रहे मर जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है कि जब आप उसके लिए आप अपने जिंदगी को बर्बाद कर लीजिए या समाप्त कर लीजिएगा? वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, यही बात है। धमकी हमके दे रहे हैं क्या लड़के वाले के घर वाले आपको मारने के लिए? धमकी देते हैं तू मर जा, लेकिन शादी नहीं करेंगे? शादी तो हो चुका है, कितने बार शादी होगा। नहीं मतलब घर पे आपको वहाँ पे नहीं लेकर जाएंगे ये लोग? कह रहे नहीं रखेंगे, दहेज मांग रहे हैं लोग? हाँ कह रहे दहेज देगी तब कितना दहेज मांग रखेंगे। रहे हैं? 5 लाख दहेज मांग रहे हैं। यानी इस तरह से अगर शादी भी होता है उसके बाद भी दहेज मांगने की बात आती है तो कहाँ तक सही है? का अंडर एज है, पहली बात मैं बता देता हूँ, लड़का का भी अंडर एज इनके अनुसार बताने के अनुसार है, तो उस पर पहले इन लोगों की सज़ा होनी चाहिए और जैसे ही अपनी सज़ा को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद से इन लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। तो हम कह रहे थे कोर्ट मैरिज करने के लिए, उम्र कम था। उनका 2 आधार कार्ड है, एक आधार कार्ड में 15 साल है, एक आधार कार्ड में 20 साल है। तो उनके पापा 15 साल वाला आधार कार्ड बस दिखाते हैं। ऐसे ऐसे लड़के पहले समझ जाए। जय हिंद। अच्छा, आप भाग करके चंडीगढ़ जब जा रहे थे वापसी, यहाँ शादी करने के बाद चंडीगढ़ जा रही थी घर वाले से बिना बताए? नहीं, वो लेके जा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं यहाँ नहीं रखूंगा मम्मी पापा के पास, उनको जैसे मैं भूल जाऊंगा तो भी अपने माँ बाप को भूल जाइयो। उस लड़के को अगर इससे शादी नहीं होती है, हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दीजिए, इनके मांग में सिंदूर डाल चुका है लड़का और उसके बाद बोल रहा है कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। लड़का, इनका आरोप है कि लड़का तो ठीक है तैयार है। से आपने जब यहाँ से शादी किया 13 तारीख को, तो यहाँ से घर वाले को किसको किसको पता था कि शादी कर रहे हैं? सबको पता था, मेरे घर में भी पता था, उनके घर में उनके पापा भी थे, उनके जीजा थे, उनके भैया थे, सारे वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद भी इस तरह से घटना हो गया? हाँ जी। और उसके बाद में आप चंडीगढ़ में क्या करती हैं? चंडीगढ़ में बस रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। कुछ नहीं करती है? और यहाँ से जो भागने का प्लानिंग था वो कहाँ तक था? कहाँ जाती? वो अम्बाला जा रहे थे। अम्बाला में रहती उनके साथ? हाँ जी। कितने दिन से आप चंडीगढ़ में रह रही हैं? मैं बचपन से चंडीगढ़ में रहती थी। यानी वहीं पे आपका पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ है वहीं पे हुआ है? हाँ जी, मैं पढ़ी भी वहीं पे हूँ, छोटे से चंडीगढ़ में रहती हूँ।
और आप लोगों को क्या इसमें सजेशन देना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।